दुबई एयर शो में 21 नवंबर को आयोजित उड़ान प्रदर्शन के दौरान भारतीय तेजस लड़ाकू विमान हादसे का शिकार हो गया। वायुसेना ने बयान जारी कर बताया कि इस हादसे में पायलट की भी मौत हो गई है। स्थानीय समय के मुताबिक दोपहर 2:10 पर तेजस MK-1 प्रदर्शन के दौरान डेमो उड़ान भर रहा था। तभी अचानक विमान अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान के जमीन से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ और कुछ ही पलों में काले धुएं का गुबार हवा में फैल गया। वहां मौजूद सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में लोग दुबई एयर शो देखने आए थे। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। भीड़ ने विमान को नीचे गिरते देखा और फिर अचानक उठते धुएं के कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के तुरंत बाद हेलीकॉप्टर्स और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाया गया। करीब 45 मिनट में पूरे घटनाक्रम को संभाल लिया गया। कार्यक्रम दोबारा शुरू होगा या नहीं, इस पर अभी स्पष्ट जानकारी नहीं आई है। एयर शो अधिकारियों ने दुर्घटना वाले क्षेत्र को तुरंत सील कर दिया और सभी उड़ान कार्यक्रम अस्थायी रूप से रोक दिए। विमान दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। भारतीय पक्ष की ओर से भी संपर्क और जानकारी जुटाने की प्रक्रिया जारी है। द फ्यूचर इज हेयर थीम के तहत ये एयर शो 17 से 21 नवंबर तक दुबई वर्ल्ड सेंट्रल में आयोजित हो रहा था। ये दुबई एयर शो का 19वां संस्करण है। इस बार 200 से ज़्यादा विमानों का रिकॉर्ड प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें कमर्शियल, मिलिट्री, प्राइवेट जेट, UAV और नई पीढ़ी की एरोस्पेस तकनीकें शामिल हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा फ्लाइंग और स्टैटिक डिस्प्ले है। आयोजन में करीब 1.5 लाख ट्रेड विजिटर्स और 100 से ज़्यादा देशों से आए 490 सैन्य और नागरिक प्रतिनिधि मंडल भाग ले रहे हैं। अगर हम तेजस की बात करें तो तेजस जो है भारत का तकनीकी गौरव माना जाता है। जिस विमान के साथ ही दुर्घटना हुई वो HAL तेजस है, जिसे भारत की रक्षा क्षमताओं का प्रतीक माना जाता है। ये एक 4.5 जनरेशन का हल्का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इसके अगर हम इंजन की बात करें तो इसमें अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन लगा हुआ है। रफ्तार की बात करें तो ये मैक 1.8 यानी आवाज़ की गति से लगभग 2 गुना तक उड़ान उड़ सकता है। ये इसकी रफ्तार, इसकी स्पीड है। डिज़ाइन की बात की जाए तो ये अपने डेल्टा विंग यानी त्रिकोणीय पंख के लिए जाना जाता है, जो इसे हवा में बेहतरीन संतुलन देता है। सुरक्षा की बात करें तो इसमें पायलट की जान बचाने के लिए विश्व स्तरीय मार्टिन बेकर 16LG00 इजेक्शन सीट लगी है, जो ज़मीन पर खड़े विमान से भी पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल सकती है। लेकिन इस विमान हादसे में पायलट की जान चली गई। हालांकि जांच की जा रही है क्या कारण रहे हादसे के और कैसे पायलट की जान चली गई। अगर हम इसको विस्तार से समझें तो भारतीय वायुसेना का जो तेजस MK-1 है लड़ाकू विमान पूरी तरह भारत में निर्मित एक आधुनिक फाइटर जेट है। इसे हल्का, तेज और अधिक फुर्तीला बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि ये विभिन्न तरह के कॉम्बैट मिशन आसानी से पूरा कर सके। तेजस को हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने विकसित किया है, बनाया है। ये देश की स्वदेशी रक्षा क्षमता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। इसके डिज़ाइन और संरचना में कई उन्नत तकनीकों का भी इस्तेमाल किया गया है। तेजस, जैसा भी हमने बताया कि 4.5 जनरेशन का ये विमान है, जिसमें आधुनिक एवियोनिक्स, बेहतर हथियार प्रणाली और एक उत्कृष्ट मैन्यूवरिंग क्षमताएं भी शामिल हैं। ये छोटा और हल्का होने के बावजूद सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने की क्षमता रखता है, यानी ये ध्वनि की गति से भी तेज उड़ सकता है। इसकी गति, फुर्ती और तकनीकी विशेषताएं इसे भारतीय वायुसेना के बेड़े में एक शक्तिशाली और भरोसेमंद लड़ाकू विमान बनाती हैं। इस दुर्घटना को लेकर, इस हादसे को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।